बिना कोई भी चीनी यूज़ किए, बिना क्रीम के, बिना घंटों दूध को काढ़े आज बनेगी ये दुनिया की सबसे हेल्दी, टेस्टी मैंगो स्टफ्ड कुल्फ़ी, जिसे आप गिल्ट फ्री एंजॉय कर सकते हो अपनी वेट लॉस जर्नी में। बच्चे बड़े गर्मियों में ठंडे ठंडी आइसक्रीम की डिमांड करते हैं, तो चीनी वाली बाहर की अनहेल्दी आइसक्रीम की बजाय आप उन्हें ये हेल्दी कुल्फ़ी खिलाइए, ये सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो इस कुल्फ़ी को बनाने के लिए ना सबसे पहले मैं इसमें ले रही हूँ मखाने यानी कि फॉक्स नट्स। इन मखाने के ना बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। अगर आपको नहीं पता है इसके बेनिफिट्स तो प्लीज़ एक बार गूगल ज़रूर करिएगा। और सबसे पहले इन मखानों को हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे, जिसके लिए एक पैन में 1/4 कप जितने मैंने मखाना लिए हैं। इन्हें ना हम ड्राई रोस्ट करेंगे, तब तक भूनना है जब तक कि मखाने जो है ना ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाएँ। तो थोड़ी देर तक इसे भूनने के बाद अभी आप देख रहे हैं कि मखाने थोड़े क्रिस्पी हो गए हैं। तो बस अब हम इन तैयार मखानों को एक बोल में निकाल कर एक साइड पर रख देंगे। इसके बाद अब इस कुल्फ़ी में ना मैं डालूंगी थोड़े से ओट्स, जिसके लिए मैंने 1/4 कप जितने ओट्स लिए हैं और इसे भी हम ड्राई रोस्ट कर रहे हैं तब तक जब तक इसमें से काफ़ी अच्छी भुनी भुनी खुशबू आने लगे। वैसे अगर आपके घर में भी बच्चे या बड़े ओट्स खाने में नखरे करते हैं ना, तो आप इस तरीके से उन्हें खिला सकते हैं। तो बस ओट्स भी काफ़ी अच्छे से भुन गए हैं, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। तो अब हम इन ओट्स को भी इस मखाने वाले बोल में निकाल कर एक साइड पर रख देंगे। इसके बाद अब हम थोड़े से ड्राई फ्रूट्स को भी रोस्ट कर लेंगे, जिसके लिए आप इसमें अपने मनपसंद कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हो। मैंने लिया है 1/4 कप जितने बादाम, 1/4 कप काजू, 2 बड़े चम्मच मैंने इसमें पिस्ता ऐड किया है। पिस्ता और मैंगो का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। साथ में 1 बड़ा चम्मच पम्पकिन सीड्स और 1 बड़ा चम्मच सनफ्लावर सीड्स। आप इसमें से चाहो तो किसी भी ड्राई फ्रूट को हटा सकते हो या अपने मनपसंद कोई और ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हो। और बस इन ड्राई फ्रूट्स को भी हल्का सा ड्राई रोस्ट करना है तब तक जब तक कि काजू के ऊपर इस तरीके से हल्के हल्के स्पॉट्स आ जाएंगे। तो बस ड्राई फ्रूट्स भी रेडी हैं। फाइनली गैस को बंद कर देंगे और इन्हें भी निकाल के इसी बोल में डाल देंगे। तो बस हमारे ये आइसक्रीम का बेस बनकर रेडी हो गया है। अब इसके बाद इस आइसक्रीम में हमें मिठास ऐड करनी है, जिसके लिए ना रेगुलर चीनी, गुड़, शहद या मिश्री की जगह मैं इसमें डाल रही हूँ डेट्स यानी कि खजूर, जिसके लिए 10-12 मैंने खजूर लिए हैं और इसके अंदर का बीज हम निकाल देंगे। अच्छा, ये जो खजूर है ना ये थोड़े से डार्क कलर की है और मैंने इसमें कोई और एक्स्ट्रा चीनी ऐड ना करनी पड़े, इसीलिए खजूर की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखी है, क्योंकि कुल्फ़ी में ना हमेशा मीठा थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा लगता है। तो इसीलिए इस मिक्सचर का बाद में कलर भी थोड़ा सा डार्क आएगा, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो देखने में हल्की सी लग सकती है बट खाने में बहुत मज़ा आएगा। तो इस खजूर को भी डाल देंगे इसी बोल में। और साथ में फ्लेवर्स के लिए मैंने इसमें हरी इलायची ली है, जिसके लिए 3 से 4 हरी इलायची को बस खोल कर डाल देंगे। साथ ही में छिलका भी डाल रही हूँ मैं। और साथ में मैंने 10-12 धागे इसमें केसर के ऐड कर दिए हैं। आप अपना मनपसंद कोई भी फ्लेवर इसमें यूज़ कर सकते हो। अच्छा, अब इसके बाद इसमें हमें दूध ऐड करना है, जिसको ना हम थोड़ा बॉईल करेंगे। तो 1 कप जितना दूध लिया है, इसे बॉईल कर लेना है, अच्छे से गर्म कर लेना है। और फिर इस गर्मा गर्म दूध को हम डाल देंगे अपने इस मिक्सचर में। जो हमने ये सारी चीज़ें इकट्ठी की ना एक बोल में, बस इसमें डाल दीजिए और इसे अब हम एक साइड पर रख देंगे आधे पौने घंटे के लिए। इतने में सारी चीज़ें अच्छे से भीग कर सॉफ्ट हो जाएंगे और दूध भी ठंडा हो जाएगा। और जब तक हमारा ये कुल्फ़ी का मिक्सचर रेडी हो रहा है, तो इतनी देर में अब हम अपने मैंगो यानी कि आम को भी तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए ना मैंने यहाँ पर 2 पके हुए आम लिए हैं। काफ़ी अच्छा सा पका मीठा मीठा सा आम लीजिएगा और इसे पहले अच्छे से वॉश कर लेंगे। और इसके बाद ना अब हम सबसे पहले आम के ये जो ऊपर का हेड वाला पोर्शन है ना, यानी कि ऊपर की ये छोटी सी टोपी, इसे केयरफुली कट कर लेंगे। ध्यान रखिए कि इसे थोड़ा सा केयरफुली कट करिएगा, क्योंकि बाद में हमें इसी से ही आम को कवर करना है। और इसके बाद अब इसके आम के अंदर की ये जो गुठली है ना, इसे हमें निकाल लेना है ताकि कुल्फ़ी मिक्सचर डालने के लिए स्पेस बन सके। तो इसके लिए ना सबसे पहले चाकू या फिर चम्मच से ना हम इस गुठली को यानी कि सीड को पल्प से हल्का सा अलग अलग कर लेंगे, ताकि ये थोड़ी लूज़ हो जाए और इसे निकालना ईजी हो। तो आप देख रहे हैं कि कैसे मैं इसको हल्का सा लूज़ कर रही हूँ इसमें से। और अब इसके बाद किसी प्लायर या फिर टोंग के साथ हम इसे पकड़ेंगे और हल्का हल्का सा रोटेट करते हुए अपनी तरफ खींचेंगे। तो आप देखेंगे कि ये गुठली बहुत ईजीली बाहर आ जाएगी और हमारे मैंगो के अंदर बच जाएगी ये खाली स्पेस, जिसमें हम कुल्फ़ी मिक्सचर फिल करेंगे। है ना बहुत ही आसान। तो मैंगो को अब एक साइड पर रखिए और इस गुठली को भी फेंकना नहीं है। इसके ऊपर जो पल्प लगा हुआ है वो हम यूज़ करेंगे और इसका कैप तो बिल्कुल भी मत फेंकेगा। तो बस इसी तरीके से अब ये जो दूसरा वाला मैंगो है, इसका भी कैप हटाकर मैंने लूज़ किया और इसकी भी अंदर का सीड अलग कर लिया है। और इन मैंगोज़ को अब हम किसी ग्लास में डाल के एक साइड पर रख देते हैं ताकि ये सीधे खड़े रहें। और इसके बाद अब इतनी देर में हम चलेंगे अपने इस कुल्फ़ी मिक्सचर की तरफ। जो अब दूध भी जो है ये ठंडा हो गया है और सारी चीज़ें अच्छे से सॉफ्ट हो गई हैं। इस स्टेज पर अगर आप चाहो तो ये जो बादाम है इसका छिलका आप हटा भी सकते हो, बट मैं छिलके के साथ ही बादाम यूज़ करती हूँ। तो
तो इसके बाद अब हम सबसे पहले ग्राइंडर जार में ये सारा का सारा मिक्सचर डाल देंगे। और इस कुल्फ़ी को और भी ज़्यादा क्रीमी बनाने के लिए ना मैं इसमें अब डाल रही हूँ 1/4 कप जितना मिल्क पाउडर। ये अनस्वीटेंड मिल्क पाउडर है, आप चाहो तो वैसे इसे स्किप भी कर सकते हो। और साथ ही में अब ये जो सीड हमने मैंगो में से अलग किया था ना, इसके ऊपर जो पल्प लगा हुआ है इसे हमें वेस्ट नहीं करना है, तो मैं ये भी निकाल कर अपनी इस कुल्फ़ी मिक्सचर में ही डाल रही हूँ। और बस अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। और इस मिक्सचर को ना इजीली ब्लेंड करने के लिए पहले मैंने इसमें सिर्फ 1 कप दूध ही डाला था ताकि ये सारी चीज़ें इजीली ब्लेंड हो जाएं, बट अभी आप देखेंगे कि ये मिक्सचर ना काफ़ी थिक लगेगा आपको। तो अब इस स्टेज के ऊपर ज़रूरत के अकॉर्डिंग और दूध ऐड करेंगे। मैंने आधा कप जितना दूध और ऐड किया और वापस से इसे ब्लेंड किया और फाइनली रेडी हो गया है हमारा ये क्रीमी कुल्फ़ी का मिक्सचर। आप देख रहे हैं कितना यमी लग रहा है। कलर इसका थोड़ा सा डार्क है क्योंकि हमने इसमें डार्क कलर की थोड़ी ज़्यादा खजूर यूज़ की है इस वजह से, बट ये टेस्ट में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो बस अब हम इससे अपनी कुल्फ़ी बनाएंगे, जिसके लिए अब क्या करना है कि ये जो मैंगोज़ हमने खाली करके रखे थे ना, इसमें अब हम फिल कर देंगे अपना ये क्रीमी सा कुल्फ़ी का मिक्सचर। अच्छा, ये ना मैंगोज़ इस ग्लास में थोड़े से टेढ़े लग रहे थे, पूरा ऊपर तक फिल नहीं हो पाना था, तो मैंने अब इस मैंगो को एक कटोरी में शिफ्ट कर दिया जिसमें भी मतलब ये सीधे खड़े रहें और बस इसे ऊपर तक अच्छे से फिल कर देना है। तो दोनों मैंगोज़ को इस तरीके से कुल्फ़ी मिक्सचर से हमने फिल कर दिया है। और अब इसके ऊपर ये जो कैप वाला पोर्शन यानी कि ऊपर हेड वाला पोर्शन हमने निकाला था ना, इसे वापस से इसी के ऊपर रख दीजिए, इससे ये कवर हो जाएंगे। और इसके बाद अब इस कुल्फ़ी में बिल्कुल भी आइस क्रिस्टल्स ना बने, तो इसके लिए ना अब एक क्लिंग रैप के साथ हम इसे अच्छे से कवर कर देंगे। ऐसा करने से आप एकदम मेक श्योर हो जाएंगे कि आपकी आइसक्रीम में कोई भी क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे। तो बस इस तरीके से इन्हें पैक करने के बाद अब इन्हें फ्रीज़र में रख देंगे सारी रात के लिए, ताकि ये कुल्फ़ी अच्छे से सेट हो जाए और नेक्स्ट डे फाइनली रेडी हो जाएगी आपकी ये दुनिया की सबसे हेल्दी टेस्टी मैंगो स्टफ्ड कुल्फ़ी। अच्छा, अब इसे सर्व कैसे करना है, तो इसके लिए ना क्लिंग रैप हटाकर सबसे पहले ऊपर का हेड निकालेंगे और इसके बाद अब इसके ऊपर का ये जो छिलका है, स्किन है, इसे हटा देंगे। तो एक पीलर से इसे पील कर लेंगे और इसके बाद अब हम इसे अपनी मनचाही स्लाइसेस में कट कर लेंगे और फाइनली रेडी हो जाएगी आपकी ये दुनिया की सबसे हेल्दी टेस्टी मैंगो स्टफ्ड कुल्फ़ी। आप देख रहे हो कितनी यमी लग रही है। हाँ, कुल्फ़ी का कलर थोड़ा सा डार्क ज़रूर लग रहा है, बट अगर आप लाइट कलर वाली खजूर डालेंगे और थोड़ी सी अगर कम रखें क्वांटिटी में, मैंगो अगर आपका ज़्यादा मीठा हुआ तो थोड़ी कम क्वांटिटी भी चल जाएगी, तब आपको ये और भी ज़्यादा अच्छी लगेगी देखने में। और फाइनली बस इसे गार्निश कर दीजिए थोड़े बारीक कटा हुआ पिस्ता के साथ और रेडी है हमारी ये बहुत ही टेस्टी सी मैंगो स्टफ्ड कुल्फ़ी। और है ना कितना आसान इसे बनाना, बहुत ज़्यादा झंझट नहीं है और ये इतनी ज़्यादा टेस्टी है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और इसके हेल्थ बेनिफिट्स आप प्लीज़ गूगल कर लीजिएगा, सारी चीज़ों के बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स हैं, कोई नुकसान नहीं है। तो अब आप गिल्ट फ्री वेट लॉस जर्नी में भी इसे एंजॉय कर सकते हैं, ये आपको बहुत पसंद आएगी। तो ट्राई करिए इन गर्मियों में इस ठंडी ठंडी मैंगो स्टफ्ड कुल्फ़ी को। और अगर मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।